हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि आपको PYQs के डिस्कशन करने हैं, आपको PYQs की प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी बच्चे एनफेक्ट एग्जाम, UGC नेट फोरेंसिक साइंस देना चाहते हैं या फिर CUT की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर AIF सेट का एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी के लिए फोरेंसिक साइंस के PYQs की प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने ये आपकी सीरीज बनाई है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो PYQs के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं या अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी सीरीज भी आपको अवेलेबल मिलेगी चैनल के ऊपर। अगर आप लोग डेली MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर न्यूज लेटर को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि रिलेटेड फोरेंसिक साइंस एंड लॉ से, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया चैनल YouTube, Instagram, LinkedIn और Facebook पर आपको मिल जाएंगे। You can find link in the description below and you also can see on the screen. So please join us and follow us for more updates. So हमारा जो first question है, dried blood evidence should be packed in. आपको बताना है dried blood evidence को किस में पैक किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है प्लास्टिक बैग, ग्लास जार, टिन कैन, पेपर बैग। dried blood evidence should be packed in. इसका सही आंसर है पेपर बैग। पेपर बैग के अलावा ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये क्यों नहीं लिए जाते? क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है और मॉइस्चर ट्रैप होने से क्या होता है, उसके अंदर चांसेस हो जाते हैं कि मोल्ड पैदा हो सकती है या फिर डिग्रेडेशन ऑफ DNA हो सकता है। इसी वजह से ये जो तीनों ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाते हैं और इसका सही आंसर होता है पेपर बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोरेंसिक DNA टेक्निक डेवलप्ड? एंड ऑप्शन ए STR, ऑप्शन बी AFLP, ऑप्शन सी VNTR एंड ऑप्शन डी SNP। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोरेंसिक DNA टेक्निक डेवलप्ड? इसका सही आंसर जो है वो है थर्ड ऑप्शन। अब इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। STR की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट टेंडम रिपीट, AFLP एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ऑलरेडी ऑप्शंस में आपको PYQs में देखने को मिल जाती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि VNTR के जो साइंटिस्ट है उनका नाम था एलेक्स जेफरी, जिन्होंने 1985 के अंदर इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द Y chromosome STRs used for forensic cases are, in option A trimeric, option B hexameric, option C pentameric and option D tetrameric। तो आपको बताना है मोस्ट ऑफ द Y chromosome STRs जो कि यूज होते हैं फोरेंसिक केसेस के अंदर। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, टेट्रामेरिक रिपीट्स। YSTR आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सो इसका फुल फॉर्म होता है STRS, अभी हमने डिस्कस किया है, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। एंड Y क्रोमोसोम है तो फुल फॉर्म हो गया Y क्रोमोसोम शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ये यूज होता है फोरेंसिक DNA एनालिसिस के अंदर, जो कि मोस्टली टेट्रामेरिक रिपीट्स के अंदर। बेसिकली स्टैंडर्ड जो है 4 बेस पेयर लॉन्ग होता है ये, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। अदर ऑप्शंस के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ट्राइमेरिक रिपीट्स क्यों एलिमिनेट हुआ है यहाँ पे? क्योंकि ये 3 बेस पेयर होता है। और हेक्सा के अंदर आपको जैसे नाम से पता लग रहा है 6 बेस पेयर हो गए और पेंटा के अंदर कितने हो गए? 5 बेस पेयर। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में BP पे लिखा जाता है। फोरेंसिक यूज के अंदर ट्राइमेरिक जो होते हैं बहुत ही रेयरली यूज होते हैं। टेट्रामेरिक जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। पेंटामेरिक जो होते हैं ओकेजनली यूज किए जाते हैं और हेक्सामेरिक जो होते हैं वो भी रेयर के अंदर काउंट होते हैं। सो जब स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा टेट्रामेरिक रिपीट्स। ये जो है ये वाइडली यूज होते हैं इन STR किट्स के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसेबल, ऑप्शन ए ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ऑप्शन बी ओनली इन सिविल प्रोसीडिंग, ऑप्शन सी in civil as well as criminal proceeding both, and option fourth
इट इज नॉट एडमिसेबल एट ऑल। सो आपको बताना है कि डाइन डिक्लेरेशन को एडमिसेबल किस प्रोसीडिंग के अंदर किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3। डाइन डिक्लेरेशन को एडमिसेबल किया जाता है सिविल के अंदर भी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर भी। तो डाइन डिक्लेरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको एक एक्ट है IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसका सेक्शन जो है वो है 32 सबसेक्शन 1। इसके अंदर आपको याद रखना है कि डाइन डिक्लेरेशन आता है। और डाइन डिक्लेरेशन कब लिया जाता है? जब कोई आदमी मर रहा हो तब डाइन डिक्लेरेशन लिया जाता है। और ये किस किस के सामने लिया जाता है? फर्स्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर सेकंड, एंड थर्ड आपका डॉक्टर। तो अगर ये फर्स्ट 2 मेंबर नहीं है तो डॉक्टर आपका डाइन डिक्लेरेशन लेगा और डॉक्टर ये मेक श्योर करेगा कि ये जो डाइन डिक्लेरेशन है वो सही प्रोसीडिंग से लिया जाए। क्विक क्वेश्चन, ह्यूमन DNA, mtDNA कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बेस पेयर्स? आपको बताना है कितने बेस पेयर्स कंसिस्ट करता है ह्यूमन mtDNA। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 16500 बेस पेयर्स कंसिस्ट करता है ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है जो कि फाउंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इसके अंदर जो है आपको याद रखना है कि ये कहाँ से इनहेरिटेड होता है? मैटरनली इनहेरिटेड होता है, यानी कि मदर से इनहेरिटेड होता है ये। इसके अंदर आपको पूछा जा सकता है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फोरेंसिक साइंस के अंदर यूज होता है ये, एंसेस्ट्री स्टडी करनी है वहां पे यूज होगा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर क्योंकि हाई नंबर ऑफ कॉपी के लिए, और आपको याद रखना है मैटरनल इनहेरिटेंस, ये क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है एक टेस्ट है जिसका नाम है टाइकमान टेस्ट। आपको वो कंफर्मेटरी टेस्ट किसकी प्रेजेंस के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड, सेकंड सेमन, थर्ड सलाइवा एंड यूरिन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि टाइकमान टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ देखने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लड। आपको इस टेस्ट के बारे में याद रखना है। इस टेस्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है HCT, हेमिन क्रिस्टल टेस्ट। ये इसका दूसरा नाम है। अगर आपको ऑप्शंस में ये वाला टेस्ट का नाम देखने को मिल जाता है तो आप समझ जाइएगा ये रिलेटेड है टाइकमान टेस्ट से। एंड नेक्स्ट आपको ध्यान रखनी है, ये डिटेक्ट क्या करता है? हेमोग्लोबिन डिटेक्ट करता है ये। तो हेमोग्लोबिन डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। और नेक्स्ट जो है सीमन के लिए आपको याद रखना है एसिड फोस्फेट टेस्ट, और माइक्रोस्कोपी फॉर स्पर्मेटोजोआ के लिए, और एक और है P30 टेस्ट। ये बहुत आपको देखने मिल जाएगा, या फिर PSA देखने को मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, प्रोस्टेट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे। और नेक्स्ट जो है आपका सलाइवा के लिए आपको याद रखना है अमाइलेज डिटेक्शन के लिए सलाइवा यूज किया जाता है। एंड यूरिन के लिए आपको यूरिया, क्रेटेनाइन और ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ब्लड। आपको टाइकमान टेस्ट और टाइकेमा टेस्ट याद रखना है। सेकंड है सीमन माइक्रोस्कोपिक स्पर्म PSA टेस्ट और क्रिसमस ट्री स्टेन से याद रखना है। सलाइवा के लिए आपको याद रखना है RSID सलाइवा के लिए और अमाइलेज के लिए किया जाता है। यूरिन के लिए आपको याद रखना है यूरिया, क्रेटेनाइन डिटेक्शन, RSID यूरिन। ये आपको टेस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है।